देखो, तो आज हम एक्सरसाइज 11 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि फैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब पता करना है HCF को क्या कहते हैं। तो देखो, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो यानी कि वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हो, कॉमन फैक्टर, वही हमको पता करना है। तो देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 140 एंड 196, इनका पता करना है। ठीक, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कहता है कि कैसे निकालना है। देखिए यहाँ कितना है 140, तो दोनों को साथ साथ लिखेंगे, और इधर है 196, तो दोनों को बनाते हैं। तो 140 एंड 196, तो 140 को सबसे छोटा छोटा डिजिट से करना है। तो 2 7 जा 40 और ये हो गया 0। अब हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हो गया, अब 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35। अब 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है 196, तो पहले 2 से करेंगे। तो 2 9 जा 18 और 1 6, 2 8 जा 16। अब देखते हैं 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब क्या चीज़ से लगेगा, अब ये लगेगा 7 से। 7 7 जा 49, फिर 7 से 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है गया, यहाँ पर है, तो इसीलिए 140 का कितना कौन कौन फैक्टर है, 2 5 5 7, और 196 का कौन कौन फैक्टर है, 2 2 7 7। तो देखो अब क्या करते, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर 2 है, और एक और 2 है कॉमन में, और एक 7 है। ठीक है, तो इसीलिए 140 एंड 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो 28 हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 352 एंड 192 का हमको HCF निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले 352, सेम वही प्रोसेस, यहाँ 192, दोनों को साथ साथ निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब नहीं कटेगा, यहाँ पर स्टॉपेज हो गया। अब देखो यहाँ 2, अब क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब नहीं होगा। तो देखो अब क्या हो गया, 352 का क्या हो गया कॉमन फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 2, और यहाँ पर कितने 3 3 6 2 है। तो 192 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 2 हो गए और एक 3 है। तो यहाँ पर 5 2 कट जाएंगे, 1 2 3 सारा कट गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 216 एंड 630। तो बनाते हैं सेम प्रोसेस, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और एक बीच में 0 आ गया।
अब हो गया यहाँ 2 5 जा 10 0। यहाँ पर 0 क्यों आया? क्योंकि हम दो अंक को एक साथ लिए ना, इसीलिए। क्योंकि 108 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही आता है, करके देखना, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब क्या लगेगा? 3 से लगेगा, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब क्या चीज़ से लगेगा? अब ये 3 से ही लगेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये किससे लगेगा? अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 5 से, 5 7 जा 35, ठीक है। अब एक किसी से नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया। अब देखते हैं तो 216 का HCF क्या हो गया? कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 630 का क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हम दोनों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन को करते हैं राउंड। ये दो सेम हो गया, फिर यहाँ से 3 एक कॉमन हो गया, फिर एक यहाँ से A3 कॉमन हो गया, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो हमारा इसीलिए HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का D क्या है? यहाँ पर 3 डिजिट को फैक्टराइजेशन मेथड से HCF लाना है। तो देखो पहले क्या लेंगे? 5 4 0 4 3 4 540 को करेंगे, यहाँ पर 3 1 5 को करेंगे, यहाँ 360 को करेंगे, तीनों को साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0। अब हो गया यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब क्या हो गया यहाँ पर? अब लगेगा 3 से नहीं लगेगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये क्या होगा? अब यहाँ पर लगेगा 3 से लगेगा, अब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लगेगा 3 से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 से नहीं लगेगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक 0 क्योंकि 2 अंक साथ में लिए हैं। अब ये लगेगा 5 से, 5 7 जा 35। अब इसको देखते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0। तो 540 का क्या निकला? कॉमन 540 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 315 का क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और 360 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF बराबर देते हैं। तो पहले तो तीनों में 3 कॉमन है, एक यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एक तो 3 हो गया। दूसरा तीनों में एक और 3 है, तो 1 2 यहाँ भी सब तीनों जगह 3 है। तो अब इसमें क्या है? एक तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 5 भी कॉमन है, यानी कि मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 45 हमारा आंसर हो गया। अब देखो ई में क्या है? ई में भी 3 नंबर है, इसको करना है। तो देखो सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखे 216, यहाँ लिखे 324, यहाँ लिखेंगे 1350। अब इन सबको कॉमन फैक्टर करते हैं। तो देखो
2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से अब नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, अब नहीं होगा, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब यहाँ से फिर से 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अब हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 3 से नहीं होगा, हाँ 3 से ही होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ बचा 2 1, तो 3 7 जा 21, यानी कि 27 हो गया। अब ये फिर 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 से ही होगा, 2 2 6 जा 12, अब देखो यहाँ पर अब 2 से नहीं होगा, यहाँ 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा होगा, 5 5 जा 25, अब नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अब देखते हैं कितना 216 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 324 का कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 1350 का कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखते हैं दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो एक हमारा ये 2 कॉमन हो गया, फिर नहीं, फिर यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, एक तो हमारा यहाँ 3 कॉमन हो गया, फिर 3 एक और 3 कॉमन हो गया कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक ये भी कॉमन हो गया। तो इसीलिए HCF बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, तो एक और 3 कॉमन हो गया, तो इंटू 3। अब देखो कोई और कॉमन है नहीं, अब कोई भी कॉमन नहीं, यहाँ 2 2 है और यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 है, इसलिए अब यहाँ पर हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा कितना होता है 54, तो 54 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।